नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग दिख रही हो दोस्तों, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का बिल्डिंग है। सही देख रहे हो दोस्तों, सेबी में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 97, जिसमें जनरल स्ट्रीम में 62 वैकेंसी, लीगल स्ट्रीम में 5 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में 24 वैकेंसी, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 2 वैकेंसी, रिसर्च स्ट्रीम में 2 वैकेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम में 2 वैकेंसी, टोटल 97 पोस्ट। दोस्तों, आप लोगों को जो वेतन क्रम मिलेगा यहाँ पे वो 44,500 टू 90,000 पर मंथ का जो बेसिक स्किल है वो आप लोगों को मिलेगा। आगे जाके और भी बढ़ेगा सैलरी। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप लोगों को काटना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से और भी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये क्वालिफिकेशन दोस्तों, एज लिमिट जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर 31 मार्च 2024 के अनुसार। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के बारे में ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिस है उसमें नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों को मिलेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD जनरल को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, जॉब कैटेगरी बैंकिंग जॉब, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, सेबी का किसी भी ब्रांच पे हो सकता है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा। दोस्तों, 13 अप्रैल को ऑफिशियल फुल डिटेल्स आएगा, फुल नोटिफिकेशन जो डिटेल्स है वो आएगा। अभी मैं जो आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ वो एक शॉर्ट नोटिस आया है जिसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट डिटेल्स दिए गए हैं। बाकी डिटेल्स 13 अप्रैल को आएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस में बोल दिया गया है। लास्ट डेट कब होगा दोस्तों नोटिफाई नहीं किया है। जब 13 अप्रैल को कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा वहाँ पे पूरा डिटेल्स डिस्कस कर दिया जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़, SC ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। ऑफिशियल साइट दोस्तों www.sebi.gov.in। आइए दोस्तों, जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है वो से क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ये है दोस्तों सेबी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है। आप देख सकते हो शुरुआत में ही, रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर 2000, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। ठीक है। ये देखिए सेकंड कॉलम में लिख दिया गया है, दिस इज़ नॉट ए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड ओनली ए मिंट एंड एडवांस इन्फॉर्मेशन। जो आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्लीज सी द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑन अप्रैल 13, 2024। ठीक है। अप्रैल 2013 को पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो वैकेंसी वाइज। देखिए, पहले जनरल स्ट्रीम में 62 वैकेंसी है। इसके लिए जो आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। जो स्ट्रीम होगा इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पे, अथवा बैचलर डिग्री इन लॉ अथवा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अथवा इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस अथवा कंपनी सेक्रेटरी अथवा कोस्ट अकाउंटेंट, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपको ये डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री, बैचलर इन लॉ या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। सेकंड पोस्ट दोस्तों लीगल स्ट्रीम में 5 पोस्ट है। आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। बैचलर डिग्री इन लॉ आपको LLB होना चाहिए। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, आपको एज एन एडवोकेट के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग एज एन एसोसिएट इन एन एडवोकेट्स और सोलिसिटर ऑफिस अथवा लॉ फर्म आफ्टर बीइंग एनरोल्ड अंडर द एडवोकेट, यानी आपका नाम एडवोकेट काउंसिल में रजिस्टर भी होना चाहिए LLB कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों, नेक्स्ट है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इसमें 24 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, अथवा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। आपको इंजीनियरिंग के किसी भी स्ट्रीम पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पे आपको बैचलर डिग्री होने से ही होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होने चाहिए मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का इन कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है तो आप किसी भी स्ट्रीम पे ग्रेजुएट होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच पे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग ब्रांच पे ग्रेजुएट है तो आपको बाकी सब की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट स्ट्रीम, यहाँ पर 2 पोस्ट है। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यह मैंडेटरी है। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होने से भी ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, होने से आपको एडवांटेज मिलेगा। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक CCTV सर्वेलेंस सिस्टम, जैसे कि एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म एंड फायर अलार्म सिस्टम में आपका काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। EPABX UPS सिस्टम एट्सेट्रा। 2 नंबर ऑप्शन में एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट्स, पंप्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट एट्सेट्रा। तीसरा ऑप्शन में एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ PERT अथवा CPM टेक्निक। यह है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम का जो क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों रिसर्च स्ट्रीम, यहाँ पर भी 2 पोस्ट है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री होना चाहिए अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का फुल टाइम इन किस में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इकोनोमेट्रिक्स या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है और देके आपके लिए है मास्टर डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का इन फाइनेंस अथवा क्वांटिटेटिव फाइनेंस अथवा मैथमेटिकल फाइनेंस अथवा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अथवा इंटरनेशनल फाइनेंस अथवा बिजनेस फाइनेंस, सॉरी फ्रेंड्स फिंगर टच हो गया था, बिजनेस फाइनेंस अथवा इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस अथवा प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथवा एग्री बिजनेस फाइनेंस। अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए और भी ऑप्शन है, और देखें मास्टर डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर का इन स्टैटिस्टिक्स अथवा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अथवा स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स अथवा एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अथवा एंड इंफॉर्मेशन अथवा डाटा साइंस अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा मशीन लर्निंग अथवा बिग डाटा एनालिटिक्स। अगर ये भी नहीं है तो भी आपके लिए ऑप्शन है मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स अथवा रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री अगर मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री है और 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन स्टैटिस्टिक्स अथवा रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन हिंदी अथवा हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द बैचलर डिग्री लेवल। मतलब मास्टर डिग्री हिंदी अथवा हिंदी ट्रांसलेशन से होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट लेवल में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री नेक्स्ट अगर ये भी नहीं है ऑप्शन देके मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये 4 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होने से होगा विद मतलब हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल, मतलब हिंदी आपका बैचलर डिग्री लेवल पे होना चाहिए, एक सब्जेक्ट रहना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में। नहीं तो और भी एक ऑप्शन है दोस्तों मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी अथवा हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब 2 मास्टर डिग्री चाहिए आपको इंग्लिश में
और हिंदी इंग्लिश में बोथ बोल दिया, मास्टर डिग्री इन बोथ, दोनों में। अगर इंग्लिश और हिंदी अथवा हिंदी ट्रांसलेशन में दोनों में मास्टर डिग्री है तो एलिजिबल हो। ठीक है। जो दोस्तों मैं आप लोगों को जो एज लिमिट बताया था, ये देखिए कॉलम 3 नंबर कॉलम, एज लिमिट 30 ईयर एज ऑन 31 मार्च 2024 के अनुसार। और आपको जन्म 1 अप्रैल 1994 से पहले नहीं होना चाहिए जनरल यूआर कैटेगरी के डेट के लिए। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन दोस्तों मिलेगा, जो मैंने बताया था आपको नोटिफिकेशन की शुरुआत में, वही आप लोगों को मिलने वाला है। जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो कोई एप्लीकेशन मतलब एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस नहीं किया है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक आर्टिकल का सहारा लेकर आप लोगों के लिए एक आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो फेज़ 1 का, वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक आर्टिकल का सहारा लिया है, आप लोगों के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सुविधा हो जाएगा। जब 13 अप्रैल को फुल नोटिफिकेशन है आप लोग मिला के देख लीजिएगा। ठीक है। ये पे जो 2 पेपर होगा, 2 पेपर में 100 करके 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है। पहला जो पेपर 1 है, ऑल स्ट्रीम, जितना भी स्ट्रीम है यहाँ पर सबके लिए समान है। यहाँ पर मार्क्स होगा 100 और एग्ज़ाम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 40 मिनट 60 मिनट का। दोस्तों आप लोगों को पढ़ना होगा, जो पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस में सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ऐसे टू इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है। इसमें आपको पूरा फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पढ़ना पड़ेगा ये जनरल अवेयरनेस में। और इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। दोस्तों ऑफिशियल जब फुल नोटिफिकेशन आएगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पेपर 2। पेपर 2 के लिए यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं। जनरल स्ट्रीम के लिए जो पेपर 2 में 100 मार्क का होगा। ठीक है। 100 मार्क का एग्जाम होगा और 40 मिनट टाइम मिलेगा आप लोगों को। मल्टीपल चॉइस टाइप MCQ होगा। ठीक है। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम के लिए जो आपको पढ़ना होगा, जो लोग जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये सब विषयों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है। 100 मार्क का MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस टाइप MCQ, और 40 मिनट आप लोगों को एग्जाम ड्यूरेशन मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो स्ट्रीम है पेपर 2 में वो है लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। इसमें आपको 100 MCQ 40 मिनट टाइम मिलेगा। इसमें आपको पढ़ना होगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम। आपकी स्ट्रीम की रिलेटेड जो स्पेशल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर 100 MCQ आएगा, उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रिसर्च स्ट्रीम। रिसर्च स्ट्रीम में 100 MCQ 100 मार्क का 40 मिनट एग्जाम ड्यूरेशन, और आप लोगों को जो पढ़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन MCQ ऑन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। रिसर्च स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स, ये सब विषय को आपको पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन लिंक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर ये शॉर्ट नोटिस का लिंक दे दिया और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी वहाँ पर दे दिया। आप लोग 13 अप्रैल से अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, और ये नोटिफिकेशन ओपन करके आप लोग भी पूरा डिटेल्स पढ़ के देख सकते हो। दोस्तों अगर मार्च महीने का सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए मोटे तौर पर, स्टेट, सेंट्रल, कंपनी, अलग अलग जितना भी जॉब्स है उसका भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू।